everyone, how are you all today? Good, very nice. Welcome back to your math class. So, I'm also good. Thank you so much. Thank you for asking me. अच्छा लगता है जब हम किसी से पूछते ना हाउ आर यू और सामने वाला फिर पलट के पूछे हाउ आर यू. अच्छा लगता है कि आप किसी से पूछते हैं कि आप बताइए आप कैसे हैं. हालचाल पूछना चाहिए, राइट? ओके. अब हम किसी को बोले आई एम गुड, थैंक यू सो मच, और आई एम फाइन, आई एम फिट, तो आप बोले मुझे सबसे पहले ये बताइए फिट रहने के लिए क्या करना पड़ता है? हेल्दी खाना खाना पड़ता है, राइट? और वो हेल्दी खाना क्या पिज्जा और बर्गर है? नो, दाल चावल रोटी सब्जी. वेरी नाइस. चलिए, ये तो हो गई बिल्कुल जनरल नॉलेज की बात जो मैथ से रिलेटेड तो नहीं है, तो ठीक है, वो हम बीच में कभी और कर लेंगे. पहले हम देखते हैं, हम रिवाइज करते हैं कि हमने पढ़ा क्या था पिछली वीडियो में. हमने अपना लेसन नंबर 1 स्टार्ट किया था. यस, एंड लेसन नंबर 1 का नाम क्या है? प्लेस वैल्यूज. वेरी गुड. सो बेसिकली हम प्लेस वैल्यूज, हम नंबर्स को प्लेसेस दे क्यों रहे हैं? जरूरत क्या है? नंबर्स आइडेंटिफाई करने के लिए, नंबर्स को एक नाम देने के लिए, उनको उनकी पोजीशन देने के लिए. जैसे हमें रहने के लिए घर चाहिए, ऐसे नंबर्स को भी चाहिए. गॉट इट? सो बेसिकली हमने यही पढ़ा था अपने फर्स्ट चैप्टर में. एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं. हमने कितनी प्लेस वैल्यूज पढ़ी थी लास्ट वीडियो में? कितने डिजिट्स पढ़े थे? आइए रिकॉल करते हैं. कौन कौन से डिजिट्स थे? प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करें. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. राइट? ये सब हमने पढ़ा था. रैंडम कोई भी नंबर मुझे बता दीजिए. बोलिए. वेरी गुड. ओके. ओके. सो बेसिकली कितनी प्लेस वैल्यूज हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हमने पढ़ा 9 डिजिट्स. उन 9 डिजिट्स को नाम देने के लिए प्लेस वैल्यूज मेरी बनी ये. वेरी नाइस. ओके. सो बेसिकली हम इस नंबर को पढ़ेंगे कैसे? अब पढ़ना स्टार्ट करिए. हमने लिखना तो उल्टा स्टार्ट किया, वंस से. पढ़ेंगे वंस से थोड़ी ना पढ़ेंगे, तो हम 10 इस साइड से 10 करोड़ की साइड से, राइट? सो पढ़ना स्टार्ट करें एक बार. ये 10 करोड़ है, मतलब इसकी वैल्यू है, ये 80 हो गया, ये 7 हो गया. 10 लाख मतलब 90 में हो गया, ये 1 में हो गया. 40 एंड ये 6, ये 500 में. मैं इनकी वैल्यू बता रही हूं आपको. गॉट इट? ये 80 लाख और 80 करोड़ और 7 करोड़, तो 80 प्लस 7 कितना हुआ? 87. तो ये टोटल कहलाएगा 87 करोड़. ऐसे ही 91 लाख, ऐसे ही 46,523. गॉट इट? इस तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे. 87 crores 91 lakhs 46,523. Got it? अब रही बात लिखने की. अब हम हर जगह तो प्लेस वैल्यू का ऊपर चार्ट बना के नहीं लिख सकते, राइट? हमने ये नंबर लिखा 8 7 9 1 4 6 5 2 3. अब मेरे को रैंडमली, मेरे को फटाफट से आना, और रैंडम कोई भी नंबर मुझे मिल गया. सपोज यही नंबर मुझे मिल गया और मेरे को बोला गया है कि इस नंबर को रीड करो. अब मैं कैसे रीड करूंगी? 87 करोड़ 91 लाख 46,523. ये तो चलो सही तरीका हुआ. ये तो अभी मैं इसलिए रीड कर पा रही हूँ क्योंकि ऊपर चार्ट बना हुआ है, पर हर जगह तो चार्ट नहीं बना सकते.
तो हम लगाएंगे कॉमा। और कॉमा कैसे लगाएंगे? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स के बाद देन टू प्लेसेस, क्योंकि ये दोनों प्लेसेस हो गई थाउजेंड्स में, ये दोनों प्लेसेस हो गई लैक्स में, ये दोनों हो गई करोड़ में, और ये हंड्रेड्स का हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो हमने घर बना के रूम्स बांट दिए हैं, बस उसी तरीके से हम नंबर को लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं और आगे पढ़ते हैं। गॉट इट? तो चलिए, ये तो हो गया प्लेस वैल्यू का। प्लेस वैल्यू के बाद हमने क्या पढ़ा था? कंपेयरिंग नंबर्स। यस, अब दो नंबर्स को कंपेयर करना। हम कंपेयर क्यों करते हैं? किसी भी एक नंबर की दूसरे नंबर से हम तुलना क्यों करते? कंपेयर मतलब तुलना क्यों करते? क्या जरूरत है? ये देखने के लिए कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, और या तो वो दोनों इक्वल है, राइट? अब कंपैरिजन हमने सीखा मैथ्स में, पर डेली लाइफ में उसका क्या यूज है? हम डेली लाइफ में बहुत चीजें कंपेयर करते हैं, जैसे ये वाला कलर इसमें अच्छा लगेगा, या ये वाला मटेरियल अच्छा है, मैं शूज लेने जा रहा हूँ, ये सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छा है या हार्ड मटेरियल अच्छा है। तो हम ये कंपेयर करते हैं ना, दो चीजों के बीच में हम बेस्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली वो कंपैरिजन ही होता है। ठीक है, देखा आपने मैथ के एक कॉन्सेप्ट का डेली लाइफ में कितना यूज है? यस, कंपेयरिंग नंबर्स। अब हम नंबर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर्स एक सीक्वेंस में होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं, राइट? रैंडम नहीं होता ना कि मेरा 1 के बाद 10 आएगा मेरी मर्जी, आपके 1 के बाद 5 आएगा आपकी मर्जी। अब फिर मैं कंपेयर कैसे करूं? क्योंकि मेरे में 10 बड़ा है, आपके में तो 1 और 5 में 5 बड़ा है, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो क्या करना है कि एक जो सीक्वेंस हम उसे ही फॉलो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम यही सीक्वेंस फॉलो करते हैं, राइट? इसी ये पूरे वर्ल्ड में सेम जाती है। तो अब कोई भी नंबर हो, जैसे 3 4 9 2 को कंपेयर करना है 2 6 5 4 से। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? तो हम क्या करेंगे? हम लास्ट नंबर नहीं देखेंगे कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स हमने देख लिया। वो लास्ट तो तब देखेंगे जब बाकी के नंबर सेम होंगे, वो सिचुएशन भी हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट? तो मैंने देखा कि इसके थाउजेंड्स में 3 है और इसके थाउजेंड्स में 2 है। बाकी नंबर भले ही कितने भी बड़े छोटे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा नंबर जो है थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू का यहाँ पे, वो कितना बड़ा है उससे फर्क पड़ता है, राइट? अब आप मुझे बताइए 3 बड़ा है या 2 बड़ा है? 3 बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली मेरा मगरमच्छ का मुंह किस तरफ खुलेगा? 3000 की तरफ या 2000 की तरफ? 3000 की तरफ। सो ये रहा मेरा मगरमच्छ का मुंह, जो बहुत ही भूखा था और इतनी देर से वो कह रहा था कि मुझे खाना दे दो, खाना दे दो, खाना दे दो, खाना दे दो, राइट? खाना दे दिया हमने। ठीक है, अब मैं आपको बता रही थी वंस की सिचुएशन हम कहां देखेंगे कि हम वंस से नंबर कंपेयर कर रहे हैं। वो हम ऐसे देखेंगे कि मान लेते हैं कि यहां पे भी है 2 6 5 3। ठीक है, अब 2 6 5 और 2 6 5 ये दो तीनों तो सेम है। अब कैसे जानेंगे? अब हम देखेंगे लास्ट डिजिट हमारा 3 का, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 बड़ा है या 3 बड़ा है? 4 बड़ा है, तो मगरमच्छ का मुंह मेरा इस तरफ खुल जाएगा। ठीक है ना? बहुत इजी। अब जी मैं नंबर दे रही हूं आपको कि ये क्या इधर उधर, मगरमच्छ को हमने बहुत खिला दिया है, मगरमच्छ हो गया है मोटा। अब हम कह रहे हैं अब आप बताओ अब क्या होगा? मगरमच्छ अब क्या करेगा? मगरमच्छ चुप करके बैठ जाएगा, पेट बहुत भर गया है, दोनों तरफ इक्वल नंबर है, मगरमच्छ कहेगा मुझे भूख नहीं है। गॉट इट? ओके फाइन। ये जो हमने एरो ये और इज इक्वल टू, ये किसके साइन है? कंपेयरिंग नंबर्स के। वेरी नाइस, गॉट इट?
अब ये सीखा हमने कंपेयरिंग, हम प्लेस वैल्यूज से भी कंपेयर करना सीख गए, ठीक है। वंस सबसे छोटा प्लेस वैल्यू है क्योंकि वंस तो 1 डिजिट नंबर पे है ना, ओके। देन हमने सीखा राउंडिंग ऑफ, जी उसके आसपास का ऐसे नंबर ऐसे राउंड ऑफ कर लीजिए, ऐसे एस्टिमेशन, ऐसे लगभग ले लीजिए, लगभग कितना हुआ। अब मैं गई एक शॉप पे, मैंने कुछ सामान लिया, वो मुझे मिला 36 रुपीज का, ना मेरे पास चेंज है ना शॉपकीपर के पास चेंज है। शॉपकीपर जी भैया कह रहे हैं कि जी मुझे 40 रुपीज दे दो, मैं कह रही हूँ मुझसे 30 रुपीज ले लो, ये 6 का चेंज छोड़ दो, डिस्काउंट दे दो 6 रुपीज का। तो शॉपकीपर बोलते हैं कि आप 4 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा करके 40 रुपीज दे दो फिर। मैंने कहा ऐसे कैसे, देखते हैं कि किसकी बात सही हो सकती है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने मैथ्स में सीखी है राउंडिंग ऑफ, जो मैं आपको सिखा रही हूँ, जो आप भी कर सकते हो। तो क्यों ना आप मेरी मदद करो, आप मुझे बताओ कि मैं 40 रुपीज दूं या 30 रुपीज दूं। 40 रुपीज दूं, माय गॉड ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, क्यों बट एग्जैक्टली क्योंकि जब मैं 6 को 5 से कंपेयर करूंगी तो नियरेस्ट टेंस उसका नेक्स्ट वाला टेंस होगा, पीछे वाला नहीं होगा। ये हो गया डाउन, ये हो गया अप। ऐसे ही अगर मुझे नियरेस्ट हंड्रेड्स में चेंज करना है तो मैं 50 से कंपेयर करूंगी, 50 से बड़ा हुआ तो अप, 50 से छोटा हुआ तो डाउन, पीछे वाला 10, गॉट इट। अब सेम हुआ तो मेरी मर्जी। अब मुझे ये बताइए, अगर मुझे नियरेस्ट थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना है, जैसे नियरेस्ट टेंस में करने के लिए मैं 1 वाले 5 से कर रही हूँ, हंड्रेड्स में करने के लिए मैं 50 से कर रही हूँ, तो थाउजेंड्स में करने के लिए 500 से। वेरी नाइस, क्लैप फॉर योरसेल्फ। देखा, अब ये आपको तब दिमाग में आया होगा जब आपने प्रैक्टिस करी, घर पर होमवर्क किया ना, तो लॉजिक बैठा कुछ। वेरी नाइस। चलिए आगे का चैप्टर देखते हैं जो है टॉपिक रोमन नंबर्स। अब रोमन नंबर्स क्यों पढ़ रहे हैं, अभी तो हम 1 2 3 पढ़ रहे थे अच्छा खासा, रोमन नंबर्स क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में जब 1 2 3 नहीं था तब रोमन नंबर्स के थ्रू ही जो अर्ली मैन थे, जो बहुत पुराने लोग थे, वो रोमन नंबर्स के थ्रू ही अपना सब कुछ काम करते थे, जो भी नंबर और काउंटिंग से रिलेटेड था, ठीक है। रोमन नंबर्स हमारे नंबर से, हिंदू अरेबिक सिस्टम से डिफरेंट कैसे है जी? रोमन नंबर्स यूज करते हैं अल्फाबेट्स का, जैसे V I X L C M D, गॉट इट। देखा, इंग्लिश के अल्फाबेट्स से पूरी काउंटिंग बना डाली थी पहले लोगों ने। यही तो है कॉम्बिनेशन सेट करना सब्जेक्ट्स का, गॉट इट, कि कौन से सब्जेक्ट को हम मिला सकते हैं मैथ से और एक अलग ही पढ़ाई बन जाएगी। तो ये रोमन नंबर्स की एक अलग ही स्टडी है, इसमें भी एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ हो सकता है, पर सिर्फ रोमन नंबर्स में ही। ऐसे नहीं कि रोमन नंबर 5 लिख रहे हैं आप, जैसे सपोज मानिए रोमन नंबर 5 ऐसे लिखा जाता है, इसमें आप बोलो कि मैं हिंदू अरेबिक 5 प्लस कर रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, रोमन नंबर 5 में रोमन नंबर 5 ही प्लस होगा, कुछ रूल्स भी तो होते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। ये रोमन नंबर्स हम पिछली ग्रेड्स में भी करके आ चुके हैं। यस, वेरी गुड। यहां तक है रोमन नंबर 100 तक, यहां पर है रोमन नंबर 100 तक, पर क्या सिर्फ 100 तक रोमन नंबर्स खत्म हो जाता है? नो, आपको याद होगा कि पिछली ग्रेड्स में हमने 500 भी पढ़ा था। 500 is D and 1000 is M, गॉट इट, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका यूज है कि नहीं है, बट एक जनरल नॉलेज भी काम आ जाती है। आगे कभी कोई पूछ ले, अच्छा 500 का रोमन नंबर बताओ, अरे मैम ने पढ़ाया था 500 का रोमन नंबर, वेरी नाइस।
क्वेश्चन कह रहा है राइट द करेक्ट नंबर नेक्स्ट टू ईच रोमन न्यूमरल। ओके, उससे पहले हम रोमन नंबर्स देख लें एक बार। आइए, नंबर 1 हम ऐसे लिखते हैं, कैपिटल आई, 2i मीन्स 2, 3, 4 इज 1 और v, क्योंकि v है 5। ये कैसे होता है, जैसे मैं आपको समझाती हूं। हम 4 के लिए 4i नहीं लिख सकते थे, क्योंकि 4 मैं कैसे बना सकती हूँ, 5 माइनस 4, सॉरी 4 मैं कैसे बना सकती हूँ, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज 4। तो जब मैं v माइनस i करूंगी तो ये हो जाएगा i एंड v, जो हो गया मेरा 4। ठीक है, क्लोजेस्ट नेक्स्ट रोमन नंबर से हम पिछला वाला रोमन नंबर निकालते हैं। गॉट इट? सो ये हो गया मेरा 4। सेम तरीके से बेटा और भी रोमन नंबर्स बनेंगे। जैसे आपको पता तो है कि 8 कैसे लिखा जाता है, V111 मीन्स I। तो क्या हम 9 ऐसे लिखते हैं, VI 4 टाइम्स? नो ना, 9 हम ऐसे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 10 है x और 9 है 10 माइनस 1, तो 1x, ix इज इक्वल टू 9। जब मैं x माइनस i करूंगी तो ix हो जाएगा, जो है मेरा 9। इसी तरीके से सारे रोमन नंबर्स लिखे जाते हैं, इसी तरीके से सारे रोमन नंबर्स को लिखा जाता है। ठीक है, रीड एंड राइट रोमन न्यूमरल्स टू 100। आइए देखते हैं। x हो गया मेरा 10, 10 के बाद V11 इज 7, मतलब 10 प्लस 7 17। देखा कितना इजी है, सब बहुत इजी होता है। एक तो चार्ट दिया है ऊपर, अगर आप भूल रहे हो तो आप ऊपर से चार्ट देख के कर लो, और अगर आपको याद है सारे रोमन नंबर्स, वेरी नाइस, वेल एंड गुड, आप खुद से करेंगे। बट जिनको याद नहीं, आप प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि ये चार्ट भी हमें एग्जाम में नहीं मिलेगा। वेरी गुड, पर एग्जाम में रोमन नंबर के क्वेश्चंस जरूर होंगे। अब C क्या है, 100, हम लिख देंगे 100। ठीक है, अब मुझे बताइए ये x ix क्या होगा। x तो 10 है, तो x क्या हो गया, 20, और ix अभी हमने सीखा था 9, तो ये हो गया 29। चलिए, बाकी का आप करेंगे होमवर्क में। वेरी नाइस, राइट द करेक्ट रोमन न्यूमरल्स टू ईच नंबर। अब हमें नंबर्स दिए हैं और हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, रोमन नंबर्स में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं 28 कैसे बनाएंगे। 20 कैसे बनता है, x, तो मैं लिखूंगी x, बचा 8 कैसे बनेगा, VII, ये बन गया मेरा 28। हम देखेंगे अब 59 कैसे बनेगा। 59 क्या है, 50 प्लस 9, तो पहले 50 देख लेते हैं। 50 है L और 9 क्या है, IX, LIX इज 59। देखा कितना इजी है, बहुत मजा आता है रोमन नंबर करने में, इसलिए तो मैं चाहती हूँ आप सेल्फ प्रैक्टिस करें रोमन नंबर्स की। ओके, द मैथमेटिकल माइंड, ओ रिडल्स, ये रिडल्स मुझे बहुत पसंद है। कैसे, आइए देखते हैं। हम लिख देंगे सबसे पहले प्लेस वैल्यूज, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अभी तक हमने यही प्लेस वैल्यूज पढ़ी है, तो यहीं तक नंबर होंगे। आइए देखते हैं, फॉलो द डिजिट रूल। डिजिट रूल यही है, प्लेस वैल्यूज। आई एम अ 7 डिजिट नंबर, ठीक है, 7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7,
मतलब 10 lakhs तक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव अ 1 इन माई टेंस प्लेस, जो मेरी टेंस की प्लेस है उसमें 1 है। आई हैव अ 4 इन माई वंस प्लेस, यहाँ पे है 4। 6 इन माई थाउजेंड्स प्लेस, यहाँ पर है 6। 7 इन माई हंड्रेड्स प्लेस, 9 इन माई लैक्स प्लेस, चलिए 4 इन माई 10 lakhs प्लेस, चलिए ये भी लिख दिया। 8 इन माई 10,000 प्लेस, चलिए ये भी लिख दिया। व्हाट नंबर एम आई? I am 49,86,714। कॉमा लगा देंगे यहाँ पे और यहाँ पे। क्या हो गया नंबर? 49,86,714। ये हुआ बड़ा इजी सा हमारा सम। ओके, आइए इसको भी करें। घबराने वाली बात नहीं, 8 डिजिट नंबर है, 8 डिजिट तक प्लेस वैल्यू लिख देंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 डिजिट्स हो गए करोड़ तक, क्योंकि 10 करोड़ तो 9 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करें। 4 इन माई 10,000, यहां पे 4 लिख देंगे। 6 इन माई 10 lakhs, यहां पे लिख देंगे। 5 इन माई हंड्रेड्स प्लेस, 0 इन माई थाउजेंड्स प्लेस, 2 इन माई वंस प्लेस, 9 इन माई टेंस प्लेस, 3 इन माई lakhs प्लेस, 1 in my crores place. What number am I? 1,crore63,40,592। कितना इजी था, मुझे तो बड़ा मजा आया, आपको आया? Logic problems. It is in both the rectangle and the oval. It is not in the triangle. It is greater than 5. My God, नंबर का पजल है ये। आइए ढूंढते हैं। कह रहा है इट इज इन बोथ द रेक्टेंगल एंड द ओवल। रेक्टेंगल और ओवल में है, ट्राइंगल से हमारा भी कोई रिलेशन नहीं है। इट इज नॉट इन द ट्राइंगल, ठीक है। इट इज ग्रेटर देन 5। व्हाट नंबर इज इट? मतलब यहां पे भी है और यहां पे भी है, 5 से बड़ा है। 5 यहां भी है, यहां भी है। और कौन सा नंबर है जो 5 से बड़ा है ओवल में? 7। क्या 7 यहां पर है? हाँ है। 7 5 से बड़ा है तो आंसर है इनका 7। ओके, सो नेक्स्ट वाला आप कर लेंगे। ये हो गया होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क। कितना इजी निकला लॉजिक बैठाना। द पावर ऑफ 0, यस, ये ही तो मैं वेट कर रही थी डिस्कस करने का। 0 हम बुतना, अरे 0 तो सबसे छोटा है, 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। 0 से क्या होता है जी? 0 से बहुत कुछ होता है। 0 को मैं 1 से पहले लगाऊं कोई वैल्यू नहीं है, मैं समझ रही हूं। पर इसी 0 को मैं 1 के बाद लगाऊं तो 1 बन गया मेरा 10। मैं एक और 0 लगा दूं, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़। ऐसे ही तो वैल्यू बढ़ती जाती है 0 लगाते 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 लगाते। ये है 0 की पावर। समझ रहे हैं आप? मल्टीप्लीकेशन सीख कर आए हम। किससे भी, कितना भी बड़ा नंबर हो, 289, एक बार अगर 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर पूरा का पूरा 0 हो गया। देख रहे हैं आप 0 कितना पावरफुल है। 0 को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और 0 ढूंढा था हमारे आर्यभट्ट ने, first major mathematician astronomer from the classical age of Indian mathematics and astronomy, which gave the world digit 0. Got it? Multiplying any number by 5. ये ट्रिक बहुत अच्छी है। जैसे हमें ये नंबर है 2462, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2462 को
हम डिवीजन सीख के आ चुके हैं 2 4 6 2। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जार 2, 4 नीचे आ गया, 2 2 जार 4, 6 नीचे आ गया, 2 3 जार 6, 2 नीचे आ गया, 2 1 जार 2, आंसर इज 0 और 1 2 3 1 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, 1 2 3 1 में बस एक 0 लगा दूंगी, वो मेरा 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर हो जाएगा। बिलीव नहीं हो रहा? आइए देखते हैं। मैं बोल रही हूं 1 2 3 1 आया मेरा आंसर, 1 2 3 1 और 0 लगा के ये मेरा कंप्लीट आंसर हो गया। मैं कैसे चेक करूंगी, 2 4 6 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 जार 10, 1 कैरी फॉरवर्ड दूंगी, 5 6 जार 30, 30 प्लस 1 31, 1 3 कैरी फॉरवर्ड दूंगी, 5 4 जार 20, 20 प्लस 3 23, यहां पे 3 आएगा, 2 कैरी दूंगी, 5 2 जार 10, 10 प्लस 2 12, 1 2 3 1 0 आया आंसर सेम। देखा ट्रिक, ये ट्रिक ही तो बहुत काम आती है। अब एक और देखते हैं, चलिए कोई भी नंबर आप दीजिए मुझे। 3 3 4 5 5 2, इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, 2 से डिवाइड कर दो। आइए इसको 2 से डिवाइड करें, 3 4 5 5 2, 2 से डिवाइड करने में 2 1 जार 2, 1 4 आया नीचे, 2 7 जार 14। ठीक है, 5 नीचे उतार देते हैं। 2 की टेबल में 5 आता है? नहीं, 5 से छोटा कुछ, 4, 2 2 जार 4, 1 बचा, 5 वापस एक और नीचे उतार दिया, 15। 2 की टेबल में 15 आता है? नहीं, 15 से छोटा क्या आता है, 14, 2 7 जार 14, 1 बचा, 2 नीचे उतार दिया, ये हो गया 12। 2 की टेबल में 12 कहाँ आता है, 6 पे, खत्म। आंसर है 1 7 2 6 1 7 2 7 6। इसमें एक 0 ऐड कर देंगे, इसमें एक 0 ऐड कर देंगे, मेरा आंसर हो गया 172760। गॉट इट? वेरीफाई करना है, 3 4 5 5 2 into 5, 5 2s are 10, 1 carry forward, 5 5s are 25 plus 1 26, 2 carry forward, 5 5s are 25 plus 2 27, 7 2 carry forward, 5 4s are 20, 20 plus 2 22, 2 carry forward, 5 3s are 15, 15 plus 2 17, 1 7 2 7 6 0। गॉट इट? सो ये थी हमारी ट्रिक। कितनी इजी थी। और भी नंबर्स है जो आप 5 से मल्टीप्लाई जिसको करना है उसको 2 से डिवाइड करके 0 लगा दीजिए, सॉल्व। डिवीजन ज्यादा इजी है, कुछ लोगों को डिवीजन ज्यादा इजी लगती है, कुछ लोगों को मल्टीप्लिकेशन। जिनको डिवीजन ज्यादा इजी लगती है वो ये वाला तरीका अपना सकते हैं। गॉट इट? मैंने जो आपको होमवर्क दिया है वो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ भी नया नहीं था। ये तो हम पिछली ग्रेड्स में भी पढ़ के आ चुके हैं, राउंडिंग ऑफ भी पढ़ के आ चुके हैं, प्लेस वैल्यूज भी पढ़ के आ चुके हैं और कंपैरिजन भी पढ़ के आ चुके हैं, रोमन नंबर्स भी पढ़ के आ चुके हैं।
तो कुछ भी नया नहीं था, सब कुछ सेल्फ प्रैक्टिस का था। एक बार आप होमवर्क कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।